नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल का यह खुलासा मोदी सरकार की छुट्टी कर देगा। बड़ी अहम मुद्दे पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं, जिसकी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जानकारी और यह मुद्दे इस देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर न पहुंचे तो फिर उसे पता ही नहीं चलेगा कि देश में हालात क्या है, परिस्थितियां क्या है, हो क्या रहा है, एक्चुअली सच्चाई क्या है। क्योंकि सच्चाई इस देश के लोगों से छुपाई जा रही है और झूठ का प्रचार किया जा रहा है। हकीकत यह है और कोई और नहीं, यह काम खुद सरकार कर रही है। सरकार ही सच्चाई नहीं पहुंचने देना चाहती है, क्योंकि गोदी मीडिया को जिस तरह पैसे से तौल दिया गया है और सोशल मीडिया के अंदर भी ला करके ऐसे लोगों की भरमार कर दी गई है, तो फिर सच्चाई बयां करना जरूरी हो जाती है। सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन सही होती है, आगे उसके फायदे मिलते हैं। इस वक्त जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा मैंने हेडिंग में कहा कि राहुल का यह खुलासा मोदी सरकार की छुट्टी करेगा, तो बीते दिनों जिस तरह से परिस्थितियां रही और कल ट्रंप ने जो बयान दे दिया, वह साफ संदेश दे रहे हैं कि इस देश को बेचा जा रहा है और सरेंडर जैसे कर दिया गया। हमारे देश को हमारे देश की सरकार नहीं बल्कि अमेरिका चला रही है रिमोट से। जैसे हमारे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री दो लोगों की सरकार कही जाती है, मोदी और अमित शाह की, तो यह रिमोट से सबको चलाते हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के सीएम बने हैं देख लीजिए, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे महाराष्ट्र के, चाहे राजस्थान के नायब भजन लाल हो, चाहे हरियाणा के नायब सिंह सैनी हो, चाहे मध्य प्रदेश के भजन यादव हो, मोहन यादव हो, यह सब क्या है, रिमोट से चलने वाले। एक योगी आदित्यनाथ रिमोट से नहीं चले, मोदी शाह के तो खटपट हमेशा होती रहती है। लेकिन अपने नेताओं को भी रिमोट से चलाया और कार्यकर्ताओं को भी रिमोट से चलाने का कोशिश भ्रम में डाल करके किया, लेकिन वह भ्रम की परिस्थितियां अब टूटने लगी और जब टूटने लगी तो सच्चाई सामने आने लगी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु कि जैसा मैंने कहा कि राहुल का यह खुलासा, जो खुलासे बीते दिनों राहुल ने की, जिसका जिक्र मैं अभी आप दर्शकों के करूंगा, आप दर्शक चौंक जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार की छुट्टी लोकसभा में जिस तरह से भाग रही है सरकार, और अब प्रधानमंत्री मलेशिया गए हुए और सरकार पूरी भाग फिर रही है, और प्रधानमंत्री रहे न रहे भागनी ही है इन लोगों, क्योंकि इन लोगों की सच्चाइयां देश के सामने आ गई हैं। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान आ जाना कि हम नहीं चाहते कि मोदी का राजनीतिक करियर खत्म करे, हम एक दिन में खत्म कर देंगे, यह अचानक अल्टीमेटम, इसका मतलब ट्रंप मोदी का इस्तीफा करवाएंगे, ट्रंप मोदी का इस्तीफा करवाएंगे। यह कुल मुद्दे हैं क्या, जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। मैं विस्तार से इसे आप दर्शकों से बताता रहा हूं, क्योंकि ट्रंप ने जो कहा कल राहुल गांधी के खुलासों पर, उसके बाद आता हूं। यह जानना बहुत जरूरी है आप दर्शकों को। ट्रंप ने जो कल कहा कि मैं मोदी का राजनीतिक करियर खत्म नहीं करना चाहता, मैं चाहूं तो एक दिन में खत्म कर दूंगा। आप दर्शक जानते हैं इसकी हकीकत और सच्चाई क्या है। अब इसी से सारी परतें खुल जाएंगी और आप दर्शक समझ जाएंगे इससे। मुख्य रूप से ट्रंप ने यह बात कई बार कही है, और जब जब ट्रंप ने यह बात कही है तब तब हमारे देश की मोदी सरकार वहां सरेंडर कर दी है ट्रंप के सामने। अब इसके विस्तार में जाता हूं, जो आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिए। ट्रंप ने इसलिए यह वर्ड इस बार कहा, हर बार अलग अलग वजह से यह बातें कही है कि राजनीतिक करियर खत्म करेंगे। इस बार जो कहा, जो बीते दिनों ट्रेड डील हुई है अमेरिका से और हमारे देश की सरकार छुपा रही है। हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यह कह रहे हैं कि अमेरिका से क्या नहीं आएगा, अमेरिका से क्या सामान नहीं आएगा हमारे देश में, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान यह है। लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आएगा,
तो इस पर कुछ नहीं बोला, बोला ये नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा यह बिल्कुल नहीं बता रहे। दूसरी चीज, एस जयशंकर से जब यह पूछा गया कि आप यह बताइए कि रसिया से भारत ऑयल लेना बंद कर देगा, तो उन्होंने कहा कि आप यह पीयूष गोयल से पूछिए, वाणिज्य मंत्री से। और जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से यह पूछा गया तो उन्होंने कहा विदेश मंत्री से पूछिए, यानी कि एस जयशंकर से। यानी कि दोनों आपस में लड़ गए, एक दूसरे को थोप रहा है पूछने के लिए, और पत्रकार इसी बीच इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ रहे हैं। बड़े ध्यान से समझिए इस चीज को। यानी कि रसिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे हम, इस बात को कहने से डर लग रहा है। आने वाले दिन में पेट्रोल 200 रुपए लीटर होने वाला है, ध्यान रखिएगा, डबल होने वाला है। अब ध्यान से समझिए इसे। अब इस पर चुप्पी साध ली लोगों ने, ये उस पर, वो उस पर, वो उस पर, सरकार का कोई व्यक्ति नहीं बोला। और ट्रंप ने जो डील की उसमें मुख्य शर्त यह है, अभी 18% टैरिफ हुआ नहीं है, अभी 25% ही है, सिर्फ पेनाल्टी जो था वह हटा है ट्रेड डील की वजह से, लेकिन 25% है। 18% तब होगा जब रसिया से एक बूंद भी ऑयल नहीं खरीदेगा भारत, तब। अब ध्यान से समझिए कि राहुल गांधी के खुलासे, इसीलिए पवन खेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार खुलासे कर रहे हैं, यही सारी चीजों को पवन खेरा तथ्यों के साथ बड़ी हिम्मत से सामना कर रहा है वह व्यक्ति। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के सामने सच्चा इशारा ला रहे हैं। अब और कोई भी दल ऐसा नहीं है जो इन सब बातों पर गौर कर रहा है। बाकी सब, ममता बनर्जी एसआईआर अपना उनका वोट कट रहा है उसमें लगी हुई है, हर कोई अपना अपना लगा हुआ है, लेकिन मुद्दे पर सब एक साथ है। कांग्रेस के पीछे सब खड़े हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के साथ छोड़ दिया किसी ने, पूरा इंडिया गठबंधन एक है। अब ध्यान से समझिए, अब जब यह खुलासा नहीं हो रहा था और ट्रंप ने कहा था कि रसिया से आप एक बूंद नहीं खरीद सकते, तो ऐसे में ट्रंप ने यह विरोधाभास देखा तो ट्रंप ने एक आदेश दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत अगर रसिया से एक बूंद भी ऑयल लाता है तो हम फिर टैरिफ ठोक देंगे। तब 50% ठोकेगा या 100% ठोकेगा वह उस वक्त देखेगा, लेकिन ठोक देगा। दूसरी चीज, करार हो गया है, 500 बिलियन का सामान अमेरिका से लेना ही है भारत को, इसमें कोई शक नहीं है, मोदी भाग नहीं सकते। दूसरी चीज कि अमेरिका भारत पर निगरानी रखेगा, अमेरिका भारत पर निगरानी रखेगा कि रसिया से कुछ आ तो नहीं रहा है, अगर आ रहा है तो मोदी का कैरियर खत्म कर देगा। बड़ी ध्यान से समझिए, वर्डों पर फिर ध्यान दीजिए, फिर एक बार आप दर्शकों को बता रहा हूं। ट्रंप ने कहा कि रसिया से एक बूंद भी ऑयल लेगा भारत तो हम फिर टैरिफ लगा देंगे। और रसिया से क्या व्यापार कर रहा है भारत, इस पर अमेरिका की एक टीम गठित है, वह टीम भारत पर नजर रखेगी कि भारत रसिया से कुछ ले तो नहीं रहा है। अगर ऐसा पाया गया, अगर ऐसा पाया गया तो मोदी का राजनीतिक कैरियर खत्म कर दूंगा। ट्रंप का साफ यह कहना है कि हम नजर रखेंगे भारत पर, हमारी एजेंसी नजर रखेगी कि कुछ भी अगर वहां से एक बूंद भी ऑयल आया तो हम कैरियर खत्म कर देंगे। वह कैरियर क्या है, अब ध्यान से समझिए। जेफरी एप्स्टीन फाइल में जो डाटा निकले हैं, हर देश का नाम सर्च करने से उस देश का डाटा एक तरफा उसी देश का डाटा आ रहा है। तो जो डाटा आया है या जो तस्वीरें आई हैं उसमें बहुत कई सारे पन्ने गायब हैं। 60 पन्ने बताए जा रहे हैं कि उसमें गायब किए गए हैं। यानी कि यह ट्रेड डील नहीं होता तो वो 60 पन्ने उजागर हो जाते, भारत में तूफान मच जाता है एकदम। उन खुलासों से जो खुलासे जिस देश के, और हर देश में इस्तीफे और जांच होने शुरू हो गए। बड़े बड़े देश में बड़े बड़े लोग इस्तीफे दे रहे हैं और उनकी जांच हो रही है, बहुत लोग माफी मांग रहे हैं। विल क्लिंटन वह आकर के बोले कि सामने आए, उनका नाम आने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप जेपीसी बैठाइए संसद में और मैं वहां आकर के पूरा सारी बात बताऊंगा। आप जेपीसी बैठाइए। अब वहां की संसद जेपीसी बैठाएगी अमेरिका की, और वहां पर वो आकर के हाजिर होकर के सबके सामने बोले। हमारे देश में तो जेपीसी के नाम सुनकर के सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाता है, सदस्यता छीन ली जाती है। दूसरी चीज, और भी बड़े बड़े लोग जो इस दुनिया में अब नहीं है,
उनके परिवार के लोग आकर के माफी मांग रहे हैं कि गलती हो गई, किसके बहकावे में आकर के उन्होंने ऐसा किया नहीं किया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। माफी मांग रहा है सामने। बहुत से लोग इस्तीफा दे रहे हैं, अच्छे अच्छे, लेकिन हमारे देश में कुछ भी इस पर चर्चा ही नहीं। हमारे देश की मीडिया, भाड़ मीडिया जिसको कहते हैं, वह एकदम साइलेंट चुप बैठी हुई है। लेकिन अब महत्वपूर्ण, जो 60 पन्ने छिपाए गए हैं, जो कल देर शाम यह खबर आई कि 60 पन्ने जो ट्रंप ने यह बयान दिया है कि हम कैरियर समाप्त कर, उन 60 पन्नों में वह सारी हिस्ट्री है। तस्वीरें, एक से एक तस्वीरें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी तस्वीरें होने की संभावना है। ट्रंप अगर यह बात कह रहा है कि हम करियर खत्म कर देंगे, तो इसका मतलब उसे छिपाने के लिए यह सारा चीज किया जा रहा है। दूसरी चीज, गूगल में जा करके आप अगर सर्च करते हैं, जो हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, जेमेल, आपने जीमेल का नाम सुना होगा, जेमेल जैसे आप खोलेंगे वैसे ही एप्स्टीन फाइल आ जाएगी। जिसका नाम सर्च करना है उसका नाम उसमें सर्च कीजिए, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। मैं आप दर्शकों को बता रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिए। जीमेल होता है, जीमेल नहीं, गूगल में जा करके सर्च कीजिए जे मेल। जे मेल जैसे सर्च करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपको एप्स्टीन फाइल आएगा, और उसमें जिसका नाम आपको ढूंढना है उसका नाम ढूंढिए, सर्च कीजिए, पूरा डाटा आ जाएगा। तो यह हालात है। तो उसके बाद में यह 60 पन्ने में बहुत कुछ है। तो अब यही अगर मोदी रसिया से पूरी तरह से बंद करेंगे, और जब बंद करेंगे तब अमेरिका थोड़ा शांत रहेगा। लेकिन जहां भी थोड़ी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की, अमेरिका वह तस्वीर अपलोड करेगा तो सारा कुछ यानी कि मोदी सरकार अपने आप को बचाने के लिए वह रसिया, जो हमारा बहुत पुराना दोस्त है और बहुत सहयोगी वाला देश है, बहुत साथ देने वाला देश है, किसी भी मुसीबत में साथ छोड़ने वाला नहीं है, हमें उसका साथ छोड़ने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। यानी कि मोदी अपने गुनाहों को छिपाने के लिए देश को पूरा दांव पर लगा रहे हैं और रसिया को भी हमारा दुश्मन बना रहे हैं। अब यह परिस्थिति आ गई है। राहुल गांधी बार बार इन चीजों का कांग्रेस खुलासा कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का यही फैसला, जो सच्चाई देश के सामने लाने का है, यही फैसला मोदी का इस्तीफा करवा करके मानेगा आने वाले वक्त में। अब दर्शक देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए, सच्चाई की राह थोड़ी कठिन होती है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जीत जरूर हासिल होती है और झूठ का जरूर पर्दाफाश होता है। और अमेरिका ने मोदी पर यह जो शिकंजा कसा है, अमेरिका ने जो मोदी पर यह शिकंजा कसा है, यह शिकंजा अब और बढ़ेगा, यह घटेगा नहीं और बढ़ेगा यह शिकंजा। अब मोदी सरकार के खिलाफ 12 तारीख को पूरे देश में किसान सड़क पर होने वाले। और दूसरी चीज, एक जो इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आप दर्शकों को बताना जरूरी है, इस सरकार के इस डील से $500 बिलियन का, यानी कि 45,30,000 करोड़ का, इससे इस देश के हर एक वर्ग, उद्योगपति से लेकर और गरीब किसान से लेकर के एक मजदूर, रोज मजदूरी करने वाले तक असर पड़ेगा और यह असर कमर तोड़ देगा। आप दर्शक जानते हैं, आजादी के बाद बड़ी भूखमरी थी देश में। उस वक्त का आप इतिहास सर्च करके पढ़िए कि 1947 का पढ़िए, 48 का पढ़िए, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, उस पे भी मिलेगा आपको, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। उस वक्त के गांव, उस वक्त के मजदूर कैसे थे, उस वक्त के साहूकार कैसे थे, आप दर्शकों को जानना चाहिए, ये चीजें सर्च करके देखिए। तो वही हालात, तकरीबन उसी हालात में यह देश आ जाएगा 2 सालों के अंदर। लेकिन यह ड्रिल होते ही अप्रैल से, मार्च नहीं, अप्रैल से, क्योंकि वहां से जब सामान निकलेगा
तो सामान निकलेगा तो यहां पहुंचने में वक्त लगेगा, क्योंकि यहां डंपिंग होगा। मतलब यहां मार्केट में नहीं उतरेगा, डंपिंग होगा। डंपिंग का मतलब जानते हैं, माल उतर के पूरे गोडाउन भर दिए जाएंगे और पूरे गोडाउन भर करके फिर यहां से डिस्ट्रीब्यूट करना हर जगह दुकानों पर चालू होगा, और सरकार का टैक्स लगना नहीं है उस पर। तो यहां के लोगों का सांस फूलने लगेगा, फिर यह हालात आकर के पैदा हो जाएंगे। यहाँ के किसान भूखमरी यह सब फैलने लगेगा, खेतें बंजर फिर होने लगेंगी। जो खेत है जिसमें अनाज अच्छी फसल उगाते हैं आप, वह बंजर होने लगेगी। क्यों इसलिए होने लगेगी? क्योंकि आप उसमें उगाएंगे नहीं, क्योंकि आपका कोई लेने वाला नहीं है। तो आप उगा के क्या करेंगे? सड़ाएंगे तो नहीं, तो खाने के लिए ही आप उगाएंगे ना। उससे ज्यादा तो आपका सामान ही नहीं बिकेगा। आपका 10 रुपया का लागत आ रहा है, 8 रुपये में बिकेगा, तो आप 2 रुपया कहां से भरेंगे? वैसे ही किसान हमेशा आत्महत्या करते रहे हैं। तो ऐसे हालात में यह देश, इस बात का खुलासा कांग्रेस लगातार कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। अब यही चीजें इस सरकार को भारी पड़ रही है। पार्लियामेंट के अंदर अब जो अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है ओम बिरला के खिलाफ, यह मोदी के लिए भी चुनौती है। लेकिन बड़ी दुख की बात एक चीज यह है कि अभी तक चंद्रबाबू नायडू ने चुप्पी मार रखी है। एक शब्द उन्होंने बोला नहीं है। नीतीश ने एक शब्द नहीं बोला है। एकनाथ शिंदे की बात की जाती है कि टकराव चल रहा है, एकनाथ शिंदे एक शब्द इस पर बोलने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान, उनसे तो उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं आप। बाकी जो है इक्का दुक्का वाले हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। तो अब मोदी सरकार, जो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू देश के सामने आ गए हैं। और पूरी तरह से अब यह कहा जा सकता है कि यह सरकार ट्रंप का गुलाम हो गई है। ट्रंप का गुलाम हो गई है, यानी कि अमेरिका का गुलाम हो गई है यह सरकार। दूसरी चीज, एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि राहुल गांधी जो बार बार संसद में या बाहर यह चीजें कह रहे हैं, और हर एक चीज पर, चाहे जनरल नरवरे की किताब पर हो, चाहे स्पीकर ओम बिरला को लेकर के, तो खैर सब कोई एक साथ है, और चाइना वाले मैटर पे भी सब कोई एक साथ है। अमेरिका पर कोई इधर कोई उधर, लेकिन क्षेत्रीय दलें जो है अपने क्षेत्रों में परेशान है अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, और राहुल गांधी देश को बचाने के लिए। फर्क इतना है। लेकिन इस वक्त इंडिया गठबंधन एक है, ऊपर वाले का शुक्र है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब देखना यह होगा कि यह किस हद तक चाहता है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से खुलासे कर रहे हैं या फैसले कर रहे हैं, वह मोदी सरकार के लिए संकट हो रहा है। क्योंकि उनकी इस संकट का मतलब यह है कि राहुल गांधी ने सच्चाई देश के सामने ला दी। जो सच्चाई 12 सालों से छिपी हुई थी, उस सच्चाई को देश के सामने ला करके रख दिया है, और मोदी सरकार उससे भाग रही है। लेकिन ट्रंप भागने नहीं दे रहा है। ट्रंप कर रहा है कि तुमने अगर हमसे हमारी बातों को नहीं सुना तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा कैरियर खत्म। और देखिए, जिसकी इज्जत होती है ना, बेइज्जती उसी की होती है। जिसकी इज्जत नहीं है उसकी क्या बेइज्जती होगी। इतने में दूसरी सरकार रहती ना, या सहयोगी दल, जिस तरह से नायडू नीतीश अभी भी साथ बने हुए, दूसरा कोई होता तो अभी तक इस्तीफा हो गया होता, सरकार गिर गई होती। लेकिन शर्म नहीं है किसी को, कोई फर्क नहीं, वो किसी को भी देश से कोई मतलब नहीं है। यह प्रतीक हो रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो आने वाला वक्त जो है वो बड़ी चुनौतीपूर्ण है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो मैं इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।